जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बायोलॉजी के इस वीडियो में होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ होमोलॉजी भी बताएंगे। ये होमोलॉजी क्या होती है। होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब होता है समजात अंग और होमोलॉजी का मतलब होता है समजातता, मतलब स्टडी ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन। समजात विज्ञान जो होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। होमोलॉजी और होमोलॉगस ऑर्गन। तो सबसे पहले आप होमोलॉगस ऑर्गन सुन लीजिए, क्या होते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। ध्यान सुनेंगे आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। समान मैंने लिखा है होमोलॉगस ऑर्गन्स को परिभाषित करने के लिए मैंने उत्पत्ति एवं रचना समान लिखा है। उत्पत्ति एवं रचना समान, लेकिन कार्य क्या हो? कार्य अलग अलग हो। कार्य क्या हो? अलग अलग हो। आप याद रखिएगा। हमें ऐसे जीवों के बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल देना है जिनके अंग कार्य उनके अलग अलग हों, लेकिन उनकी उत्पत्ति में समानता हो, उनकी रचना में समानता हो। उनके उत्पत्ति का मतलब आप समझ रहे हैं। उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न हुए हों, और रचना का मतलब होता है कि वे अंग किससे बने हैं। मतलब वे जीव, परिभाषा सुन लीजिए तब आपको समझ में आएगा। जीवों के वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं रचना क्या हो? समान हो। उत्पत्ति एवं रचना क्या हो? समान हो, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हो। ऐसे अंगों को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन। और होमोलॉगस ऑर्गन के इस गुण को होमोलॉजी कहते हैं। ये आप साफ बोलिए, स्टडी ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन। अब थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम ले लें, जैसे हम ही लोग हैं। सपोज दैट हम लोगों के ये जो हाथ हैं अपर लिम्ब होते हैं, और जो पैर हैं ये लोअर लिम्ब हैं। आगे वाले लिम्ब हैं ये निचले लिम्ब हैं। ऐसे गाय भैंस का पकड़ लीजिए आप। गाय को ध्यान दीजिए आप। हम लोग भी टेट्रापोडल हैं, वो भी टेट्रापोडल हैं। चार अंग हमारे ये जो है लोकोमोशन में या किसी चीज को पकड़ने में मदद करते हैं, और उनके जो चार फिट हैं, पैर हैं, वे पैर ही हैं। लेकिन आप कभी महसूस करिए, उनके मुंह की तरफ जो उनका अगला पैर होता है उनको अपर लिम्ब बोलेंगे, और पिछला वाला लोअर लिम्ब है। और हमारे ये अपर लिम्ब है, ये लोअर लिम्ब है। हमारे जो अपर लिम्ब है, इनकी उत्पत्ति के बारे में जरा सोचिए आप। इनकी उत्पत्ति एवं रचना समान है। हमारे हाथों में, हम लोगों के हाथों में रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, और ये जो अंगुलियां वगैरह हैं आप देख ही रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोगों में रेडियस अल्ना वगैरह पाया जाता है, उनके अगले पैर में भी रेडियस अल्ना पाया जाता है।
मतलब कुल मिलाकर के उत्पत्ति क्या है, सेम है। रेडियस अल्ना जिस जगह से निकले हैं, जिन कोशिकाओं जिन टिश्यू से मिलके बने हैं, वही टिश्यूज उनके अगले पैर का भी निर्माण करते हैं, उनमें भी रेडियस अल्ना वगैरह पाया जाता है। अपर लिम्ब में रेडियस अल्ना पाया जाता है और हम लोगों में रेडियस अल्ना वगैरह पाया जाता है, कार्पस मेटाकार्पस वगैरह पाए जाते हैं, उनमें पाए जाते हैं। लेकिन आप महसूस करिए कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलने के लिए मदद, ये हमारे जो अपर लिम्ब है ये चलने फिरने मदद करते हैं? नहीं, ये किसी चीज को पकड़ने के लिए मदद करते हैं। और उनमें जो अपर लिम्ब है वो केवल लोकोमोशन, चलने के लिए हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि गाय और भैंस वगैरह जो होते हैं उनसे जो अपर लिम्ब होते हैं वे भोजन करते हों उससे, या किसी चीज को पकड़ते हों। आप महसूस करिए, अंतर है कि नहीं है? माने हमारे अपर लिम्ब और उनके अपर लिम्ब के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन उत्पत्ति एवं रचना क्या है, सेम है। रचना का मतलब रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस उनमें पाए जाते हैं, हमारे में पाए जाते हैं अपर लिम्ब में। उत्पत्ति जिन कोशिकाओं से हमारे हाथों की उत्पत्ति, उन्हीं कोशिकाओं से उनकी भी उत्पत्ति हुई है। तो कोशिकाओं का जो ग्रुप है, जिन कोशिकाओं ने उनके अपर लिम्ब को बनाया है, उन्हीं कोशिकाओं ने हमारे भी अपर लिम्ब को बनाया है। तो समान प्रकार की कोशिकाओं से उत्पत्ति अपर लिम्ब की उनकी भी हुई है, हमारी भी अपर लिम्ब की उत्पत्ति हुई है। इसको बोलेंगे रचना समान होना, उत्पत्ति समान होना। उत्पत्ति का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिस जगह से उसके साथ साथ समान प्रकार की कोशिकाओं का यहां इन्वॉल्विंग है। मतलब समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर गाय भैंस या जो भी जानवर होते हैं उनके भी अपर लिम्ब समान प्रकार की कोशिकाओं, उन्हीं कोशिकाओं से उनका भी निर्माण हुआ है। हमारे भी अपर लिम्ब का निर्माण उन्हीं वैसे ही कोशिकाओं द्वारा निर्माण हुए हैं। तो उत्पत्ति एवं रचना समान है। लेकिन अब बताइए, हम लोग किसी चीज को पकड़ने खाने पीने में मदद करते, ये अपर लिम्ब मदद करता है, और उनका ऐसा नहीं, उनको चलने के लिए मदद करता है। तो कार्य क्या है, अलग अलग है। तो जीवों के वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं रचना समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, ऐसे अंगों को हम लोग समजात अंग, होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। और उनकी स्टडी को हम लोग होमोलॉजी बोलेंगे। सीधी सी बात है, होमोलॉजी बोलेंगे। तो होमोलॉजी आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल ढूंढ लीजिए आप, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ध्यान ये रहे कि उत्पत्ति एवं रचना समान हो लेकिन कार्य क्या हो, अलग अलग हो। ऐसे अंगों को हम लोग बोलेंगे होमोलॉगस ऑर्गन, समजात अंग। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।